अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, अगर दिल कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर हर दिन कोई ना कोई चीज टूट रही है, तो जरा ठहरो। ये सत्संग पूरा सुनना, एक बहुत गहरी सच्चाई समझ लो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कोई दिलासा देने वाली लाइन नहीं है, ये जीवन का नियम है। सोचो, क्या तुम्हें सच में पता है कि कल क्या होने वाला है? नहीं। और जो भविष्य तुम देख नहीं सकते, उसे ईश्वर देख रहा है। आज तुम्हें जो कष्ट लग रहा है, वो असल में आने वाले सुख की तैयारी है। कभी ध्यान दिया है, जब बच्चा आग की ओर बढ़ता है, माँ उसे डांटती है, खींच लेती है। बच्चे को लगता है माँ बुरी है, लेकिन माँ जानती है अगर अभी नहीं रोका तो बच्चा जल जाएगा। ठीक वैसे ही ईश्वर भी तुम्हें कई चीजों से दूर करता है। कुछ लोगों को तुमसे अलग कर देता है, कुछ सपनों को तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये सब मिल गया तो तुम अंदर से टूट जाओगे। कभी सोचा है, जिन लोगों के जाने से तुम रोए, क्या सच में वो तुम्हें शांति दे रहे थे या बस आदत बन चुके थे? अक्सर ईश्वर वही छीनता है जो भविष्य में जहर बन सकता है। एक राजा और उसके मंत्री की कथा तुमने सुनी होगी, जहां उंगली कटने से राजा की जान बच जाती है। उस दिन उंगली कटना अभिशाप लगा, लेकिन वही वरदान बन गया। जिंदगी में ज्यादातर चीजें पहले अभिशाप लगती हैं, बाद में वरदान बनती हैं, लेकिन हम बीच में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। बीज जब जमीन में जाता है तो अंधेरे में रहता है। अगर बीज बोल पाता तो कहता मैं मर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि वो जन्म ले रहा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो हो सकता है असल में सब शुरू होने वाला हो। एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि भीड़ में भी अकेलापन लगता है? पहले जो चीजें खुश करती थी, अब उनमें मजा नहीं आता, लोगों से दूरी बनने लगी है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम्हारा स्तर बदला जा रहा है। जब आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, तो पहले उसे शोर से दूर किया जाता है। ईश्वर तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। कभी ये भी महसूस हुआ है कि तुम पहले से ज्यादा सहनशील हो गए हो? पहले छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब चुप रह जाते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत का जन्म है। जो सहना सीख जाता है, वही आगे चलकर संभालना सीखता है। और याद रखना, ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं करता जब तक देने की तैयारी न हो। पहले वो हाथ खाली करता है, फिर उन्हें भरता है। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी पैसे रुक जाते हैं, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी नजर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जाए। एक सवाल और, अगर सब कुछ हमेशा सही चलता रहता, तो क्या तुम कभी भगवान को याद करते? दर्द इंसान को भगवान के पास लाता है, और भगवान के पास आने वाला इंसान कभी छोटा नहीं रहता। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है, तो खुद से ये मत कहो मेरे साथ बुरा हो रहा है। खुद से कहो मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा कर लेता है, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। ध्यान रखना, ईश्वर देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। आज तुम बीज हो, कल पौधा बनोगे, परसों वृक्ष, और एक दिन लोग तुम्हारी छांव में सुकून ढूंढेंगे। बस एक काम करो, जब कुछ बिगड़ता दिखे तो मन ही मन कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता इसमें मेरा क्या भला है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और यही भरोसा तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अंत में बस इतना याद रखना, जो चला गया वो जरूरी नहीं था, जो टूट गया वो कमजोर था, और जो बचा है वही असली है। तुम्हारा समय आ रहा है, धीरे आ रहा है, लेकिन स्थायी आ रहा है। इसलिए घबराओ मत, शांत रहो, भरोसा रखो